कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जहां रोमांस और सोशल इश्यूज दिखाए गए, वहीं पर कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में भी दिखाया गया जिनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा। मतलब इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में जिनमें मासूम लड़कियों को किसी न किसी वजह से दरिंदा सिर्फ लोगों से हिरासा होना पड़ा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल अब देख खुदा क्या करता है। नाजरीन, इस ड्रामे की कहानी एक जालसाज जाने आलम के गिर्द घूमती है जो बेरोजगार मासूम सी लड़कियों को नौकरी दिलवाकर इन्हें हिरासा करता, इन्हें इस्तेमाल किया जाता और फिर अगर कोई इनकार कर देती तो इन पर बुहतान लगाकर जलील किया जाता। इन्हीं लड़कियों में से मरियम नामी एक ऐसी लड़की की कहानी को भी दिखाया गया जो खुद को महफूज करने के लिए जाने आलम का मुकाबला करती है। ड्रामा सीरियल अब देख खुदा क्या करता है को सैयद ज़रार अहमद ने लिखा और सैयद अली रजा उसामा ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में दानिश तैमूर, सनम चौधरी, हुमायूं अशरफ, यशमा गिल और कबीर खान जैसे बड़े अदाकार शामिल थे। ड्रामा सीरियल अब देख खुदा क्या करता है 2018 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ और इसकी नंबर ऑफ एपिसोड 24 थी। ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस एक और बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा जिसमें एक मासूम सी औरत को न सिर्फ मेंटली अब्यूज किया जाता है बल्कि इसे कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इस ड्रामे की कहानी आयशा नामी एक मजहबी लड़की के गिर्द घूमती है जिसकी शादी एक आज़ाद ख्याल खानदान में हो जाती है और फिर न सिर्फ इसकी बेबसी का मजाक उड़ाया जाता है बल्कि इसे बैकग्राउंड स्टेटस की वजह से शर्मिंदा भी किया जाता है। ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस को जहां ज़ेब कमर ने लिखा और असद जबाल ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में दानिश तैमूर और मदिया इमाम ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों की अदाकारी और जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, जबकि दीगर कास्ट में आबिद अली, सिमी पाशा, फाइजा गिलानी, निदा मुमताज और फजीला काजी शामिल थे। ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस 2019 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 37 थी। ड्रामा सीरियल डर खुदा से। नाजरीन, सेक्सुअल हरेसमेंट पर बनने वाला एक और बड़ा ड्रामा जो अपने वक्त में बेहद मकबूल हुआ। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो एक कंपनी में जॉब करती है और फिर वहां इसे कंपनी के ओनर की तंग नजरी मतलब हरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इस तरह के वाकयात अक्सर वर्क प्लेस पर हो रहे होते हैं क्योंकि लड़कियों को अपने बॉस या फिर किसी और तंग नजर इंसान की हवस का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल डर खुदा से को सरवत नज़ीर ने लिखा और अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में इमरान अब्बास, सना जावेद, किरण हक, कबीर खान, मिजना वखास और अली अंसारी जैसे बड़े अदाकार शामिल थे और इमरान अब्बास का नेगेटिव किरदार बहुत पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल डर खुदा से सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ जो 2019 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 42 थी। ड्रामा सीरियल मुकद्दर सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला एक और बड़ा ड्रामा जिसमें क्राइम, सोशल इश्यूज और रोमांस देखने को मिलता है। इस ड्रामे की कहानी रीमा नामी एक नौजवान लड़की के गिर्द घूमती है जो आरजी होती है और शहर के एक बासर शख्स सरदार सैफुर रहमान का इंटरव्यू लेती है और फिर इस सरदार को रीमा पसंद आ जाती है और फिर इसे हासिल करने के लिए न सिर्फ इसे हिरासा करता है बल्कि इसके लिए कई मुश्किलात पैदा कर देता है। हालांकि सैफुर रहमान पहले ही शादीशुदा होता है और जवान बच्चों का बाप होता है। ड्रामा सीरियल मुकद्दर को इकबाल बानो ने लिखा और शहरजाद शेख ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में फैसल कुरैशी, मदिया इमाम, आयशा गुल, हारून शाहिद, अली अंसारी, हारिस वहीद, सबीना फारूक और सैफी हसन शामिल थे। ड्रामा सीरियल मुकद्दर 2020 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 38 थी। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला मोमिना दुरैद प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाला एक और बड़ा ड्रामा जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल हुआ। इस ड्रामे की कहानी एक मासूम सी लड़की सिला के गिर्द घूमती है जो कि एक जॉइंट फैमिली में रहती है और अपने ही घर में रहने वाले एक दरिंदा सिफ्त इंसान जोई से हिरासा होती है। इस तरह के वाकयात भी अक्सर हमारे आसपास हो रहे होते हैं और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने ही रिश्तेदारों की हवस का निशाना बनती हैं। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला को बिगुल ने लिखा और काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया, जबकि ड्रामे में यमुना जैदी और नौमान इजाज की अदाकारी देखने से ताल्लुक रखती है और इन दोनों ने ही कमाल की अदाकारी की, जबकि इनके अलावा किरण हक, समन अंसारी, आमना मलिक, सकीना समो, उसामा ताहिर और नूरुल हसन शामिल थे। ड्रामा सीरियल डर से जाती है सिला 2017 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 25 थी।
ड्रामा सीरियल इनकार हम टीवी का एक और सोशल ड्रामा जिसकी कहानी हकीकत के करीब तरीन थी। असल में ये ड्रामा कराची में रहने वाली एक लड़की खतीजा सदीकी के साथ आने वाले वाक़े की बुनियाद पर था, जिसका एक क्लास फेलो इसे हिरासा करता जो कि एक सियासतदान का बेटा होता और फिर दिन दिहाड़े खतीजा को चाकू के वार से जख्मी कर देता है। बाद में इस वाक़े को मीडिया ने कवरेज दिया और फिर खतीजा को इंसाफ दिलवाने के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भरपूर कोशिश की। ड्रामा सीरियल इनकार को जफर महराज ने लिखा और काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में यमुना जैदी, इमरान अशरफ और समी खान जैसे बड़े अदाकार शामिल थे और इन सभी की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल इनकार 2019 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 24 थी। ड्रामा सीरियल दीवानगी सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला नाजरीन ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने बेहद मकबूलियत हासिल की। इस ड्रामे की कहानी नगीन नामी एक लड़की के गिर्द घूमती जो कि मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखती है और फिर शहर के एक बड़े बिजनेसमैन सुल्तान दौरानी की नज़र नगीन पर पड़ती है और फिर इसे हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाता है। मतलब इसे हिरासा करता है, इसे मजबूर करता है और साथ ही कई बड़े मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया। ड्रामा सीरियल दीवानगी को सादी अख्तर ने लिखा और जिशान अहमद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में हिबा बुखारी और दानिश तैमूर थे और इन दोनों की अदाकारी और जोड़ी देखने से ताल्लुक रखती है और अब दोबारा से ड्रामा सीरियल जान निसार में भी एक साथ आए हैं। ड्रामा सीरियल दीवानगी 2018 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ जिसके नंबर ऑफ एपिसोड 41 थी। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला एक और बिल्कुल ही एक ऐसा ड्रामा जिसमें दीवानगी ही की तरह की स्टोरी देखने को मिलती है। मतलब इस ड्रामे में भी एक मासूम सी लड़की को हिरासा किया जाता है। ये कहानी महक नामी लड़की की थी जिसे नवाबजादा शमशेर पसंद करता है। हालांकि इसके घर वाले भी इस काम पर शमशेर के खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी शमशेर महक को हासिल करने के लिए पहले इसे हिरासा करता और फिर दिल जीतने के लिए कई तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी को रादेन शाह ने लिखा और अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में दानिश तैमूर, दुर्रफिशा सलीम, नोमान इजाज, अतीका ओडो, शहूद अलवी, जैनब कयूम और बहुत सारे अदाकार शामिल थे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी 2022 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 34 थी। ड्रामा सीरियल खानी दुनिया भर में शोहरत हासिल करने वाला एक और बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा जिसमें एक्शन, क्राइम, पॉलिटिकल इश्यूज और हरासमेंट देखने को मिलती है। ड्रामे की कहानी एक सियासतदान के बिगड़े हुए लड़के मीर हादी के गिर्द घूमती जो सरेआम एक बेगुनाह लड़के को कत्ल कर देता है और फिर इस मकतूल की बहन खानी अपने भाई को इंसाफ देने के लिए मीर हादी के खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन मीर हादी खानी की आवाज़ को दबाने के लिए खानी को हिरासा करता है। ड्रामा सीरियल खानी को अस्मा नबील ने लिखा और अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में सना जावेद और फेरोज खान थे और इन दोनों की जोड़ी इतनी हिट हुई कि बाद में कई ड्रामों में एक साथ नजर आए। ड्रामा सीरियल खानी 2017 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 31 थी। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन पाकिस्तानी तारीख का एक एक्सपेंसिव ड्रामा जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बेहद मकबूल हुआ और इस ड्रामे में जहां कई तरह के इश्यूज दिखाए गए वहीं पर सेक्सुअल हरासमेंट को भी हाईलाइट किया गया और साथ ही हसद, धोखाधड़ी, रोमांस और सस्पेंस भी देखने को मिलता है। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन को जंजबील आसिम शाह ने लिखा और सैयद अली रजा उसामा ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में फैसल कुरैशी, उशना शाह, समी खान, जिनान हुसैन, मरियम खालिद, हिना रिजवी, नोमान इजाज और महरीन रिजवी शामिल थे। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन 2014 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 32 थी। ये है वो बेहतरीन 10 पाकिस्तानी सोशल ड्रामे जिनमें दिखाया गया कि मासूम लड़कियों को कैसे हिरासा किया जाता है और ये किन किन मुश्किल हालात से गुजरती हैं। तो क्या आपने ये ड्रामे देखे हुए हैं या फिर आपका कोई पसंदीदा ड्रामा है तो कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।